राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और आप सभी भक्तों को हैप्पी नवरात्रि। और आज हम बात करने वाले हैं कलश के चमत्कारों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए कलश की सबसे पहले पूजा करनी होगी, उसमें सभी देवताओं को बुलाना होता है। देखिए, बाण रूपी कलश में सभी देवताओं का वास होता है। जब हम कलश स्थापना करते हैं तब हमें सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए और हमें सभी देवताओं का आवाहन करके कलश की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसी के बाद वो कलश हमें फल देता है जब हम उसकी विधिवत पूजा करते हैं। तो चलिए देखिए, जब देखिए हम कलश स्थापित करते हैं तो सबसे पहले हम उसका शुभ मुहूर्त देखते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसके साथ ही हम उसकी दिशा भी देखते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम कलश स्थापना करते हैं। कलश पर हम स्वातिक का चिन्ह बनाते हैं, उसमें दूर्वा, सुपारी इत्यादि सभी चीज़ें सम्मिलित करते हैं, जल भरते हैं, पवित्र जल भरते हैं और उसी के साथ हम कलश पर नारियल रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब हम कलश को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम उस पर स्वातिक का चिन्ह बनाते हैं और जैसे ही हम उस पर स्वातिक का चिन्ह बनाते हैं तो भगवान सूर्य उस पर विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम उसमें कलश में जल भरते हैं, उसमें दूर्वा, सुपारी, कुश, पुष्प, बताशा और 1 रुपए का सिक्का, ये सारी चीज़ें हम उसमें जब डालते हैं, गंगा जल जैसे ही हम उसमें डालते हैं तो उस बाण रूपी कलश में भगवान वरुण देव विराजमान हो जाते हैं। देखिए, अब उसमें आपको क्या करना है, एक आपको कमल का पुष्प डालना है और कमल का पुष्प भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तो उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। अब आपको कलश स्थापित करते समय देखिए, कलश पर जो नारियल रखते हैं उस नारियल को लाल कपड़े से अच्छे से ढक दीजिए और उसका मुख अपनी तरफ रखिए। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। देखिए, कलश पर आम के पत्ते रखकर उस पर एक पात्र जौ से या फिर चावल से भर के आप उसमें रखिए। इस तरह से आप कलश स्थापना करिए। ईशान कोण में आप जब कलश स्थापित करते हैं या फिर पूर्व की तरफ आपका मुख रहे, ऐसे अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो वह मांगलिक कार्यों को शुभ करता है। देखिए, वहीं देवी माता की स्थापना आप करते ही हो तो स्वयं माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती भी वहाँ साथ ही विराजमान रहती हैं। तो देखिए, अब आपने क्या किया, कलश भर लिया, उस पर स्वातिक बना लिया, उसके बाद आपने कलश की स्थापना भी कर दी और आपने कलश पर नारियल रखा और गणेश जी को भी आपने उस पर विराजमान कर लिया। तो ऐसे ही सभी देवी देवता उस कलश में जब विराजमान हो जाते हैं तो आपको उनकी विधिवत पूजा करनी है। और देखिए, कलश स्थापित करने का आपको शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 15 अक्टूबर दिन रविवार 11:44 से लेकर 12:30 तक, यानी 46 मिनट का आपको समय मिलेगा कलश स्थापना का। देखिए, उसी के साथ जब जब आप कलश स्थापना कर रहे होते हैं, देखिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए मुहूर्त निकाला जाता है, ना आगे ना पीछे। इन 45 मिनटों में आप पूरी तैयारी कर लीजिए पूजा की और जैसे ही आपको ये 45 मिनट लगते हैं वैसे ही आप घट स्थापना की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। देखिए, मंत्र कौन सा बोलना है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः। ये आपको मंत्र बोलना है। और इसी के साथ देखिए, इस बार माता आएंगी हाथी पर सवार होकर, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। तो इस बार माता रानी आपके लिए खूब सारी सुख समृद्धि लेकर आ रही हैं। हाथी उनका इस बार वाहन है। जब माता पृथ्वी पर आती हैं तो नवरात्रों में उनकी सवारी बदल जाती है। वैसे माता की सवारी शेर होता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। तो इस बार माता हाथी पर आ रही हैं। और इसी के साथ देखिए, हम जानते हैं, देखिए
सबसे पहले आपको इन सब बातों को जानते हुए कलश की पूजा करनी है। विधिवत पूजा करनी है आपको। पुष्प चढ़ाकर, धूप, दीप, नैवेद्य, जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं प्रतिदिन, वैसे ही आपको सुबह शाम कलश की भी पूजा करनी होगी। तो वैसे ही आप कलश की भी पूजा करिए। कलश आपको बहुत कुछ देता है, सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर को भर देता है, बहुत सारी खुशियाँ देता है। इसी के साथ देखिए, अब आपको करना क्या है, कलश से आपको क्या मिलेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए, नवरात्रों में जब आप विधिवत 9 दिन पूजा करते हैं, तो कन्या पूजन से पहले जब माता रानी की आप पूजा कर लेते हैं, कलश की आप पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप दोनों हाथों को जोड़िए और जो आपके मन में मन्नत हो, जो आप भगवान से जानना चाहते हो, वो भगवान के सामने बोलिए। कलश को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए हल्के हाथ से, और देखिए, जब आप मन्नत मानो तो ईश्वर को समर्पित कर दो खुद को। और उसके साथ ही देखिए, अगर कलश धीरे धीरे से आपको लग रहा है कि वो चल रहा है, घूम रहा है, वो आपको संकेत देगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। तो इस तरह से कलश से आप मन्नत मानिए और आपकी मन्नत स्वीकार होगी, आपकी पूजा स्वीकार होगी। इसी के साथ देखिए, आपको मैंने सब कुछ बताया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक